हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second. Show that the work done by the applied force does not exceed 40 joule. Find work done by the force of gravity in that 1 second if the work done by the applied force is 40 joule. Find the kinetic energy of the block at that instant the force ceases to act. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला गया है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास हम लोग को गिवन है 2 kg। इस ब्लॉक को पुल किया जा रहा है अप द इंक्लाइन, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके। इस फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन गिवन है, तो इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइन पुल किया जा रहा है। तो हम लोग को ये पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि शो दैट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। ये फोर्स 1 सेकंड तक लगा है। अब इस फर्स्ट पार्ट का क्या मतलब है कि अप्लाइड फोर्स 40 जूल से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा किया गया मैक्सिमम वर्क 40 जूल है। अभी मैक्सिमम का कैलकुलेशन कैसे होगा? सरफेस के बारे में कुछ कहा नहीं है, कैसा है, स्मूथ है, रफ है। तो हम लोग सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं। सरफेस को स्मूथ क्यों कंसीडर करते हैं? सरफेस को स्मूथ कंसीडर करेंगे तो इस फ्रिक्शन, इस अप्लाइड फोर्स को कौन कौन अपोज कर रहा है? इस फोर्स के अपोजिशन में एक तो ये mg sin थीटा है, और अगर फ्रिक्शन होता तो वो भी लग रहा होता। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका ये एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो अगले 1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होने वाला है। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में जो वर्क आएगा वही मैक्सिमम है। तो वही यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो वर्क है वो 40 जूल से एक्सीड नहीं करेगा। तो अगर हम लोग एकदम सरफेस को फ्रिक्शनलेस कंसिडर करके बात करें तब जो वर्क आ रहा है वही मैक्सिमम है। सरफेस में फ्रिक्शन आ गया तो फिर ये एक्सेलरेशन अभी जो आने वाला है उससे कम आएगा, और एक्सेलरेशन कम आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा और वर्क का वैल्यू भी कम आएगा। तो हम लोग सरफेस को फ्रिक्शनलेस लिए, तो इसका जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है यहाँ इक्वेशन लिख देंगे F माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अलॉन्ग द प्लेन इक्वेशन लिख दिए। F एम जी ये सारा वैल्यूज गिवन है, पुट कर दिए तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया तो अगले 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेकेंड इक्वेशन से हम लोग निकाल लिए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ब्लॉक का, वैल्यूज पुट कर दिए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स F, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है तो F इंटू एस इंटू कॉस 0। तो यहां से वर्क का वैल्यू 40 जूल आ गया। एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन बाय दिस फोर्स, क्योंकि हम लोग सरफेस को फ्रिक्शन लेस अज्यूम किए। फ्रिक्शन होता यहाँ पर तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन कम आता, ये एक्सेलरेशन कम आता तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होता। सेकेंड पार्ट में हम लोग से क्या पूछा जा रहा था? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। तो अगर अप्लाइड फोर्स के द्वारा 40 जूल वर्क हो रहा है तो ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क हुआ होगा? मतलब हम लोग सरफेस को फ्रिक्शनलेस लेते हुए चलेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये देखो यहाँ डायग्राम में, ये ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट वर्क कर रहा है, इधर mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा s 2 मीटर। So work done by gravity is mg sin theta into s with minus साइन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वैल्यूज पुट कर दिए, ग्रेविटी का वर्क आ गया
लास्ट पार्ट में हम लोग से पूछा गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। फोर्स 1 सेकंड बाद एक्ट करना बंद कर दिया, तो 1 सेकंड के बाद ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो ब्लॉक पर दो फोर्सेस का वर्क हो रहा था, एक अप्लाइड फोर्स एफ का वर्क और दूसरा ग्रेविटी का वर्क। दोनों हम लोग को मालूम है, पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम लोग अप्लाई कर लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं, अप्लाइड फोर्स, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज पुट कर दिए, ग्रेविटी का वर्क, अप्लाइड फोर्स का वर्क, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी k है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था। तो आफ्टर 1 सेकेंड हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिल गया। दूसरा ये भी किया जा सकता था कि एक्सेलरेशन हम लोग को मालूम है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते और वेलोसिटी आ जाता तो फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते थे।